दुनिया का कोई नुकसान भी उसको परेशान नहीं कर सकता है और दुनिया का कोई फायदा उसको अभिमानी नहीं बना सकता है और दुनिया को कोई पद उसके अंदर मद का नशा नहीं ला सकता है और दुनिया की कोई चीज उसके हाथ से निकल जाए तो उसको पीड़ा नहीं दे सकती है। ज्ञान से भरा हुआ दिल कभी दुखी नहीं होता। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि दुखेश अनुद्विग्न बना, जो दुख के आने पर भी उद्विग्न ना हो, उलझन में ना हो। सुखेश विगत अस्पृहा, जो सुख के मिलने पर और सुख मिले इसकी इच्छा न रखे। बीत राग भय क्रोधा स्थित धीम निवच्यते, जो राग भय और क्रोध को जीत लेता है स्थित प्रज्ञ हो जाता है, अर्थात वो शांति को प्राप्त करता है। यदा संघर्ते चायम कूर्मो अंगानि सर्वसा इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तानि सर्वाणि संयम युक्त आसीत मत्परा वसे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। श्री कृष्ण कहते हैं जैसे कछुआ धीरे से हाथ पैर मुंह निकाल कर आगे बढ़ता है, लेकिन जब कोई संकट आता है, कोई उसे खतरा दिखता है तो हाथ पैर मुंह सब अंदर कर लेता है और सिकुड़ कर वहीं पर रुक जाता है। जब उसे लगता है परिस्थिति फिर ठीक हो गई है तो फिर चुपके से हाथ पैर मुंह निकाल कर आगे बढ़ता है। याद रखना, तुम्हारी जिंदगी में भी जब विषम परिस्थितियां हों तो सिकुड़ कर अंतर्मुख होकर के शांत हो जाना, और जब देखना परिस्थितियां अनुकूल हो गई हैं तब फिर आगे की यात्रा प्रारंभ कर देना, तो आपकी शांति कभी भंग नहीं होगी। तानि सर्वाणि संयम युक्त आसीत मत्परा वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि सर्वाणि संयम युक्त आसीत मत्परा, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को सब प्रकार से बस में कर लेता है, सब प्रकार से, एक प्रकार से नहीं, सब प्रकार से बस में कर लेता है। वसे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, वो स्थित प्रज्ञ बनता है और उसमें एक आभा का प्रकाश फैलता है, और उस व्यक्ति का दर्शन करने से भी दर्शन करने वालों को शांति मिलती है और उसकी वाणी से बहुत बड़ी पीड़ा खत्म होती है। ऐसा महान पुरुष जिसको दर्शन दे दे उसका भी जीवन धन्य हो जाता है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोपि यस्य परम दृष्टवा निवर्तते। इंद्रियस्य इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो। श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में सब बात बताई है। आइए हम जिस प्रसंग में चल रहे थे, परमात्मा कैसे मिलेगा, आज बहुत बड़ा प्रश्न है। हर व्यक्ति भगवान को मिलना चाहता है। कुछ लोग कहते हैं सपने में भगवान को देखा, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान कब दर्शन दोगे आप। लेकिन भगवान तुमसे पूछता है दर्शन करके भी क्या करोगे तुम। भगवान यदि दर्शन दे दे, मैं भगवान को यहाँ बुला दूँ 5 मिनट के लिए, तो तुम 1 मिनट मन में सोचो कि तुम भगवान को मिलकर क्या कहना चाहते हो। कुछ लोग तो ये कहना चाहते हैं कि हे भगवान हमारे दुख दूर कर दो, लेकिन दुख दूर करने का काम भगवान करता ही नहीं। भगवान ना तो किसी को दुख देता है ना दुख दूर करता है, इस पचड़े में फंसता ही है। दुख सुख पैदा करने के लिए तुमको कर्म करने में स्वतंत्र किया है भगवान, कि सत्कर्म करो तो सुख
दुष्कर्म करो तो दुख। कुछ लोग सोचते भगवान मिल जाए तो हम उनके पैर छू लेंगे। अब इतने लोग पैर छूओगे तो भगवान के पैरों का क्या होगा? इसीलिए तो भगवान नहीं आता है। और तुम पैर छू लोगे, इससे भगवान को क्या मिलने वाला? अब पग बिनु चले सुनई बिनु काना, कहते उसके पग भी नहीं है तो पैर छुओगे कैसे? और कान भी नहीं तो कुछ कहोगे तो सुनेगा कैसे? सुने बिनु कान। वो कहते बिना कान के भी वो सुनता है, बड़ी अजीब है। बिना पैर के भी चलता है। भगवान यदि मिल जाए, बहुत से लोग तो जो बंध्या स्त्रियां हैं वो पुत्र मांगेंगे, जिनको नौकरी नहीं मिली नौकरी मांगेंगे, और जो गरीब हैं वे धन मांगेंगे, और जो ज्यादा लड़ाई झगड़े में फंसे हैं वो दुश्मन को मार डालो ऐसा भगवान से कहेंगे कि मैं तो नहीं मार पाया, तू ही कत्ल कर दे। रावण को मारा था तो इसको भी मार दे, छोटा रावण। लेकिन ये काम सब भगवान इसीलिए आपको मिलता नहीं है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर समस्त भूत प्राणियों के हृदय में रहता है। इधर जो बैठे हैं लोग, इनके अंदर भी ईश्वर का रूप है। आपके अंदर, इनके अंदर, सबके अंदर आत्मा के रूप में ही परमात्मा छिपा हुआ है। यदि तुम परमात्मा का आशीर्वाद पाना चाहते हो तो श्री कृष्ण कहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। जो व्यक्ति समस्त भूत प्राणियों से प्रेम करता है, मैं उससे प्रेम करता हूँ। जो सबकी सेवा करता है, मैं उसकी सेवा व्यवस्था का ध्यान रखता हूँ। जो सब पे करुणा करता है, मैं उस पे भी करुणा करता हूँ। और जो दूसरों से सबसे नफरत करता है, मैं उससे बहुत दूर रहता हूँ। ऐसा कृष्ण कहते हैं। सरल स्वभाव नमन कोटि लाई, सरल स्वभाव नमन कोटि लाई, सरल स्वभाव यथा लाभ संतोष सदाई, यथा लाभ संतोष सदाई, सरल स्वभाव नमन कोटि लाई, सरल स्वभाव नमन कोटि लाई, नमन कोटि लाई। सीधे बैठ जाओ। तो संत कबीर कहते हैं घूंघट के पट खोल दे। जो घूंघट का पर्दा है इसको खोलो। अब घूंघट शब्द सुनते ही आपको याद आता कि महिलाओं के सिर पे जो धोती होती है उसका वो घूंघट डालती है। यहाँ महिला पुरुष की बात नहीं है, ये पुरुषों के ऊपर भी घूंघट पड़ा हुआ है। और वो घूंघट है माया मोह का घूंघट है, माया मोह का पर्दा। और ये बड़ा विचित्र पर्दा है। माया मोह के घूंघट में परमात्मा की तलाश कैसे हो, दर्शन कैसे हो। और ये माया के संसार में मनुष्य अपने कर्तव्य को भूल जाता है।
मैं कौन हूं, यह बात उसे याद ही नहीं आती है। और मेरा क्या कर्तव्य है। और जो कर्तव्य को भुला दे उसी का नाम माया है। तुम गुरु हो, शिष्य हो, भाई हो, बहन हो, पति हो, पत्नी हो, तुमको ये सब पता है कि पति का क्या कर्तव्य है, लेकिन तुम अगर पत्नी हो तुमको ये भूल जाता है कि मुझ पत्नी का क्या कर्तव्य है। जनता को ये पता है कि प्रधानमंत्री, मिनिस्टर क्या क्या कर्तव्य है, जनता को ये पता ही नहीं कि मेरा क्या कर्तव्य है। शिक्षक को ये मालूम है विद्यार्थी का क्या कर्तव्य है, लेकिन शिक्षक अपने कर्तव्य को कभी याद नहीं करता है। सुबह जब प्रेयर होती है तो शिक्षक सिर नीचा करके खड़ा होता है। बच्चे हाथ जोड़कर गाते, वह शक्ति हमें दो दया निधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। शिक्षक मन ही मन शर्मिंदा हो रहा है, भगवान से प्रार्थना करता है, वह शक्ति हमें दो दया निधि, कर्तव्य मार्ग से हट जावे। 1 घंटा देर में आवे और 2 घंटे पहले स्कूल से निकल जावे, ऐसी शक्ति दो। बड़ा बेईमान आदमी है। कर्तव्य। एक डॉक्टर का क्या कर्तव्य है और मरीज का क्या कर्तव्य है। और हर व्यक्ति का जोड़ा है, एक अफसर और कर्मचारी, पति पत्नी, गुरु शिष्य, भाई भाई, भाई बहन, सासू बहू, अधिकारी कर्मचारी, ये जोड़ा है सबका। और जोड़े में एक भी व्यक्ति अगर कर्तव्य से विचलित हो गया तो जिंदगी में फिर रोड़ा ही रोड़ा है, शांति नहीं मिलेगी। संत का भी कर्तव्य होता है। संत का अर्थ इतना थोड़े संत हो गया भंडारा खाए खूब सोता रहे। कितने संत लोगों ने तो यही अर्थ लगाया है, अंधाधुंध सोते, कुंभकर्ण को फेल कर दिया। लेकिन संत का अर्थ सोना नहीं, बल्कि संत का अर्थ है जिनकी जिंदगी मिट्टी में मिल गई है, मिट्टी में मिली हुई जिंदगी को सोना बना देना, ये संत का कर्तव्य होता है। जो बर्बाद हो चुके हैं हर तरह से, शराब पी पी कर बर्बाद हो गए। जलालाबाद के भक्त राठौर जी कह रहे थे कि आपका सत्संग वहां करा दूं। बहुत शराब लोग पीते हैं, कुछ राक्षसों का कल्याण हो जाए। और याद रखना, नशा कोई भी हो आपके होश को छीन लेता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, चाहे शराब का नशा हो या तंबाकू का नशा हो, बीड़ी सिगरेट अफीम का नशा हो, चरस भांग का नशा हो, या कि अभिमान का नशा हो, या धन का नशा हो, जवानी का नशा हो, आदमी तो एक है, एक आदमी अनेक नशा में फंसा है, इसलिए आदमी की दुर्दशा है। जो बोतल का नशा नहीं पीते हैं, कई लोगों को जवानी का नशा रहता है। आई एम यंग मैन अकड़ के चलते, आई एम रिच मैन, मैं धनवान आदमी हूं। धनवान होना गुनाह नहीं है, लेकिन धनवान होने का अभिमान तुमसे गुनाह कराने लग जाता है। धनवान तो बनना ही चाहिए। धनवान तो कृष्ण भगवान भी थे, जिनके पास सोने की द्वारिका थी, लेकिन धनवान थे पर अभिमान नहीं था, निर्माण थे। और धनवान रावण भी था, जिसके पास सोने की लंका थी, लेकिन रावण को अभिमान भी था कि मेरे पास सोने की लंका है। अभिमान के द्वारा जो
अग्नि पैदा होती है वो सोने की लंका को भी राख कर देती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, धनवान बनो, निर्धन बनकर रहने की जरूरत नहीं है। ऊंची से ऊंची सर्विस भी करो, शुगर फैक्ट्री के जनरल मैनेजर भी बनो, लेकिन जैसे आज उनकी पत्नी प्रेमलता मालपानी जी सत्संग में ऐसे आई हैं जैसे मीराबाई महलों में रहती थी, लेकिन महलों से सत्संग सुनने के लिए साधारण गांव में चली जाती थी। ऐसे आज मीराबाई के स्वरूप को ये बहन ने चरितार्थ किया है। इनके लिए विशेष ताली बजाकर सम्मान किया। बहुत से लोगों को ये बहुत मुश्किल का काम, धनवान घर के लोग सत्संग सुन पाए ये भी बहुत कठिन है। ऊंचे पद पर स्थापित लोग सत्संग में पहुंचे ये भी कठिन है। मान मर्यादा, वहाँ जाएंगे, कहाँ बैठेंगे, क्या होगा, ऐसा सब टेंशन बहुत रहती है। लेकिन याद रखना, तुम चिंता मत करो, वहाँ गुरुवर बैठे हैं, वो आपको भी बिठाएंगे। सब जानते हैं कि गुलाब का फूल कहाँ पर संजोया जाता है, सबको पता रहता है। ऐसे थोड़े है। और फिर सत्संग में जो आ जाए उससे बड़ा और कहीं सम्मान ही नहीं है। बहुत बड़ा सम्मान, सत्संग में आना ही सम्मान। और फिर मेरे सत्संग में तो बड़ी सरलता रहती है, वो सांसद को बीच में एंट्री करा देगा, नहीं तो ये रूल नहीं है एंट्री करने का। पर मैं स्पेशल अपना थोड़ा सा लूज हो जाता हूँ, आ जाने तो कोई बात नहीं, किसी को दुख न लगे, सब खुश होकर जाए, ऐसा होता है। सत्संग में आए यदि तू मौका निकाल के, सत्संग में आए यदि तू मौका निकाल के, अखियां खुल जाए तेरी फौरन उजाल से, अखियां खुल जाए तेरी फौरन उजाल से। सत्संग में आए यदि तू मौका निकाल के, अखियां खुल जाए तेरी फौरन उजाल से, अखियां खुल जाए तेरी फौरन उजाल से। सबकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है और इस मोह के पर्दे को हटाना बहुत कठिन है। इसलिए कहते हैं कि जो आंखों से अंधा है वास्तव में वो अंधा नहीं है। जो मोह में अंधा है, मोहांध, लोभांध, मदांध, कामांध, ये अंधे ज्यादा भटक सकते हैं। जैसे धृतराष्ट्र आंखों से अंधे थे, वो अंधा होना उनके लिए ज्यादा दुखदाई नहीं था, लेकिन जो दुर्योधन के मोह में अंधे हो गए हुए वो ज्यादा दुखदाई हो गया। फिर धृतराष्ट्र ने, मोह में अंधा व्यक्ति न्याय और नीति को भूल जाता है, और जिसके प्रति मोह होता है उसके पक्षपात में पड़ करके फैसला लेता है। जिस समय दुर्योधन की मृत्यु का समाचार धृतराष्ट्र को मिलता है, बहुत रोते हैं, दुखी होते हैं। विदुर जी कहते हैं, धृतराष्ट्र समझाया बहुत मैंने, पूरी विदुर नीति कह डाली, पर तुम्हारी अंदर की बंद आंखें खुली ही नहीं। मैं क्या करूं, जो होने वाला था वो पहले ही मैंने बता दिया था। और इसलिए व्यास जी ने आकर के
सत्यवती से कहा था, मां तुम मेरे साथ चलो। अंबिका को भी साथ लेकर गए और बोले कि यहाँ जो होने वाला है वो तुम देख नहीं पाओगे, इसलिए अभी मेरे साथ चल दो, यहाँ बहुत कुछ होने वाला है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपके 2 पुत्र हों लेकिन दोनों से प्रेम रखना, और बंटवारा भी जैसे 2 आंखें आपके हैं, दोनों का ख्याल रखते हो बराबर, ऐसे उन दोनों बच्चों को बराबर हिस्सा दे देना। और मैं बेटों से भी कहूँगा, आंखों का तारा समझकर तुम्हारे माँ बाप ने तुमको पाला है। बेटियों से भी कहूँगा, तुम्हारे पालन पोषण में माँ बाप को बहुत कष्ट भी सहना पड़ा है। ऐसे माँ बाप को कोई ऐसा कार्य मत करना जिससे उनको दुख हो। उनके मान सम्मान को ऊपर उठाना, अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार प्राप्त करना और माता पिता को खुश रखना। उनको कुछ दे सको या ना दे सको, लेकिन जब उनको मिला करो तो मधुर मुस्कुरा कर बोल दिया करो। इससे तुम्हारे माता पिता का दिल भर जाएगा और चरित्रवान बन करके रहो। अपनी योग्यताओं को विकसित करो, बहुत बड़े बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करो, तो माता पिता का मन आनंद में डूबा रहेगा। हर माँ बाप अपने बेटे को ऊंचे उठना पसंद करते हैं, अपनी बेटी को बहुत आगे बढ़ना पसंद करते हैं। इसलिए याद रखना, अपनी योग्यताओं का सही प्रयोग करो, इधर उधर मन को चंचल मत करो। कितनी लड़कियां हाई स्कूल तक फर्स्ट और इंटर में भ्रष्ट, कितने लड़के इंटरमीडिएट तक 90%, उसके बाद काम खत्म हो गया। या तो मोबाइल में फंस गए, उसमें सब देखने लग गए, दिमाग डाइवर्ट हो गया, या कहीं और मन लग गया। इस मन को यत्र तत्र भटकाओ मत। विद्यार्थी जीवन एक साधना का क्षण है। साधु और विद्यार्थी एक जैसी दोनों को साधना करनी होती है, तब लक्ष्य की सफलता मिलती है। साधु का लक्ष्य है परम तत्व को प्राप्त करना, और विद्यार्थी का लक्ष्य है विद्या को प्राप्त करना। लेकिन साधना एक जैसी है। अल्पाहारी बनो, कम भोजन करो, प्रसन्न भी रहो, सहनशीलता भी रखो, संयम नियम से रहो, साथ में ब्रह्मचर्य का पालन भी करो। ब्रह्मचर्य में वह शक्ति है, ये तुमको तेजस्वी बनाता है। 80 साल की उम्र में भी तुम्हारे मुखमंडल पर तेज झलकेगा। ब्रह्मचर्य कोई मामूली चीज है। आपन तेज समारोह आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे। मेरे गुरु की उम्र 99 साल है, मैं 32 साल से उनके पास रहता हूं। हमको वैसे की वैसे वे चमकते हुए दिखाई देते हैं। मैंने उनसे पूछा, गुरुदेव आपके तेज में कुछ भी कमी नहीं आ रही? तो उन्होंने कहा, सब साधना और तपस्या का प्रभाव है। और मैं आपसे भी कहूंगा, तेजस्वी बनो। आज लोगों को देखा जाता जवान तो हो गए, लेकिन तेज विहीन लोग हैं। उनकी वाणी में ओजस्विता नहीं है, मुखमंडल पर तेज नहीं है, कर्मों में कोई तप नहीं है। और जो तेजस्वी होता है, जिसकी वाणी ओजस्वी होती है, वह व्यक्ति अपने लक्ष्य को सहज रूप से प्राप्त करता है। मैं निवेदन करूंगा, आपका लक्ष्य, 2 ही लक्ष्य बनाना। एक तो जीवन निर्वाह ठीक से चले, और दूसरा मन को शांति ठीक से मिले।
अगर मन को शांति नहीं मिली तो समझ लो पूरा व्यायाम तुम्हारा व्यर्थ हो गया। कितने लोग टेंशन भी बहुत करते हैं, बड़ी चिंता रहती है। 25 साल की उम्र में ही चेहरा बदसूरत हो गया। संतापाद भ्रश्यते रूपम, संताप करने से सुंदर रूप नष्ट हो जाता है। चाहे जितना तुम खाओ पियो कुछ करो, और अधिक खाने से तो और अधिक गड़बड़ होता है। इसलिए थोड़ा कम खाया करो, जब भूख लगे तो फिर थोड़ा खा लिया करो। और ये भी निवेदन करूंगा, पानी भी बार बार थोड़ा थोड़ा पी लिया करो। कितने लोग पानी पीते हैं तो एक साथ में 2-3 लीटर पी लेते हैं। ऊंट थोड़े हो तुम मनुष्य की आंतें हैं, इतना भरोगे तो आंतों पर दबाव पड़ेगा। और कितने लोग दिन भर बैठे रहेंगे, बिल्कुल व्यायाम नहीं करेंगे। जब खाली हो थोड़ा हाथ हिलाया करो, ऐसे कर दो। फिर ऐसे हाथ लिए घूमते बोलते यहाँ झुकता नहीं है, तो हम हिलाएंगे तुम्हारा हाथ। हाँ, हाथ पांव हिलाओ, थोड़ा बहुत चलो फिरो। गर्दन भी घुमाया करो, नहीं तो गर्दन ऐसी मोटी हो जाएगी भैंसा जैसे, पीछे मुड़ भी नहीं पाओगे क्या है। थोड़ा बाबा रामदेव का व्यायाम भी सीख लो। रामदेव घुमाते ना, हाथ पांव घुमाते हैं, गर्दन घुमाते हैं। अब रामदेव पेट जो घुमाते हैं ना, क्या खिलाड़ी है रामदेव। हाँ, मैं तो इस बात के लिए तो रामदेव को विशेष धन्यवाद देता हूँ। पेट को ऐसे घुमाते हैं जैसे रबड़, यूं से। पर मैं नहीं आपसे कहता हूँ आप पेट घुमाओ, कि तुम्हारा पेट घूमेगा भी नहीं। कितने लोगों का पेट तो इंडिया गेट है पूरा, कद्दू जैसा कठोर हो गया, घूमेगा नहीं। तो पेट मत घुमाओ, हाथ पांव घुमा लो। अब इतना ज्यादा रामदेव की